पूछती है पब्लिक एक सवाल कि मुकेश नायक ने इस्तीफा क्यों दिया। मगर मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास क्या खबर आई बताइए। देखिए, बहुत सीधी बात है। जो उनके पत्र में लिखा है, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, क्योंकि मेरी कोई व्यक्तिगत चर्चा तो उनसे हुई नहीं है। लेकिन पत्र में जो उन्होंने भाषा लिखी है, जो वजह लिखी है, वो सब जग जाहिर है। अब नहीं, अगर नेता उसको लोग कहते अध्यक्ष कुछ ने और है, करते अस्वीकार कुछ करा और है, है। जो अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है। हाँ जी। देखिए, ये तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम इतिहास खोलने जाएंगे तो ऐसी बातें निकल आएंगी कि यहाँ जवाब नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी वर्तमान बात पे अगर हम जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ खुले मन से, खुले स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनकी हैसियत से, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ, उस हैसियत से भी जी। कि कितना ही बड़ा नेता हो, कांग्रेस संगठन से ऊपर नहीं होता। कांग्रेस संगठन, संविधान सबसे ऊपर है। किसी भी नेता को कोई भी बात बोलने के पहले, कोई भी पत्र लिखने के पहले 100 बार उस पर विचार करना चाहिए कि उसका असर राकेश जी, ये बात जो आपकी है, ये बात कहने सुनने के लिए अच्छी लगती है। जो एक अनुशासन होता है, ये अनुशासन तभी टूटता है जब लगता है कि अब मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मेरा इस जगह पर रहना ठीक नहीं है। तब व्यक्ति क्या करता है? इस्तीफा देता है। अब इस्तीफा उन्होंने दिया, ये बात भी तय थी कि इस्तीफा उन्होंने जीतू पटवारी से पूछ के नहीं दिया था। अगर दिया हो तो शायद जीतू पटवारी उस वक्त उनको वहीं रोक देते, इस्तीफे की जरूरत नहीं है, जैसा उनको इस्तीफा मिलने के बाद तुरंत नामंजूर कर दिया। तो वो आहत हुए होंगे ना। जब आदमी आहत होता है तब ये सब काम करता है। नहीं, देखिए, अपने हितों से ज्यादा पार्टी के हितों की चिंता सबको होना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। वो सबसे पहले कांग्रेस के हितों की चिंता करेगा, अपने हितों को बाद में देखेगा। कोई भी होगा। तो आप बोल रहे हैं कोई आहत हुआ, उनने इस्तीफा दे दिया, फिर इस्तीफा अस्वीकार हो गया, इस सारी चीज से तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत हुआ ना। उसका क्या, उसकी किसी को चिंता नहीं है। और ये मैं बहुत तो तारीफ चिंता करूं तो अंचल जी, उसकी होना ये बड़ी बात है। राकेश यादव जी खुले मन से ये चीज कह रहे हैं। ये हर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि टीवी डिबेट में बैठकर ये चीज को स्वीकार करना कि आपने जो काम किया उससे कार्यकर्ताओं को क्षति हुई है, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पर। एक लड़ाई जो मजबूत होती है, नहीं, मैं कांग्रेस हित की, कांग्रेस संगठन की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत हित की बात थोड़ी कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपने कोई कहा उसी की बात लेने जाना नहीं है, मुझे काम करना है तो लोग मुझे यूं ही पार्टी के जब भी बड़े नेताओं से बात होती है तो देखिए वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक दल हैं। हम मतलब एक मिशन के साथ खड़े हुए लोग हैं और हम परिस्थितिजन्य पार्टी हैं। हम कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं। हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपनी बात कहीं भी किसी भी अपने नेता के सामने कितना से बड़ा हो रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अनुशासन मानती है कि अपने से बड़ों से बात नहीं करनी है, जवाब नहीं देना है, बड़े लोग जो कह रहे हैं वही मानना है, अनुशासन में रहना है। कोई अलग से कोई बात नहीं कहेगा, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वही बोलेगा। तो इसको अनुशासन कहते हैं और कांग्रेस पार्टी इसी को लोकतंत्र कहती है कि हम लोकतांत्रिक दल हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन बात जो है इस्तीफे तक चली जाए। मुझे लगता है आज जीतू पटवारी भी यहां नहीं है, जब आपके नेता भी यहां नहीं है, जिनके साथ आप 2 साल से प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और आप कई बार जीतू पटवारी की भूरी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मैंने नहीं देखा आजाद भारत के इतिहास में। मुझे तो लग रहा है अंचल जी, इसमें लड़ाई जो है ना वो अभय तिवारी और मुकेश नायक के बीच की ज्यादा है, बजाय पार्टी से कोई खिन्नता के या फिर कोई मनभेद के। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुकेश नायक जी को जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैं जानता हूं उनको, तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कहीं तो है कोई वो कांटा जो जाके एक जगह फंस गया है। कांटे के बारे में पूछ लेते हैं यशपाल जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। राकेश जी, आपसे से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये जो लड़ाई थी टैलेंट हंट को लेकर, अभय तिवारी और मुकेश नायक में ठीक नहीं है स्थिति। ये तो मतलब सार्वजनिक तौर पर चैट भी कुछ वायरल हो रहा है, आप तक पहुंचे होंगे, शायद नहीं पहुंचे होंगे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा। उस चैट में ये स्थिति बन गई कि अभिनव बरोलिया को ग्रुप से हटा लिया गया और 2-1 लोग और थे कांग्रेस के नेताओं को, उनको हटा लिया गया। ऐसी खबरें सामने आई हैं। ये खबर हम पुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन चैट है, चूंकि सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट है, उसको हम पुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वायरल हो रही है। तो इस तरह की अगर स्थिति बनी है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है। देखिए, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर अनुशासन कमेटी को संज्ञान लेना चाहिए। कितना भी बड़ा नेता हो, अगर उस वजह से या किसी भी वजह से पार्टी की छिछलेदारी हो रही है या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, तो जो नाम आप ले रहे हैं उन दोनों नेताओं से पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्योंकि हम जनहित के काम, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए, राहुल जी लगातार बोलते हैं कि जनता के लिए काम करना है, वोट चोरी के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए संघर्ष किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को उसके बीच में रखा जाएगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।